Hello everyone. So I was getting a lot of queries from students about articleship, when to start the articleship. सर ये ओल्ड न्यू, सर सीए फाइनल की तैयारियां कब से शुरू करनी चाहिए हमें, सर अभी शुरू कर देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें बाद में करें, ये कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के माइंड में, मेरे पास भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के सबके साथ शेयर कर दिया जाए. सो द मेन एरियाज वी डिस्कस अबाउट इज, अगर आप 2025 या 26 में अपने सीए फाइनल्स देने वाले हैं तो उसकी तैयारियां कब से शुरू करनी चाहिए, आर्टिकलशिप वगैरह कैसे मैनेज करना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अगर आपने आर्टिकलशिप 30 अप्रैल 2023 के पहले शुरू किया है, अप्रैल तक. ओके, तो आप 2.5 आप 3 इयर्स आर्टिकलशिप करेंगे. सीए फाइनल आप नवंबर 25 में देंगे. अगर आपने आर्टिकलशिप 1 मई 23 टू 30 जून 23 में किया है तो आप 3 इयर्स आर्टिकलशिप करेंगे. फाइनल आपका मई 26 होगा. अगर आपने आर्टिकलशिप आफ्टर 1 जुलाई किया है, मतलब 1 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली, तो आप 2 ईयर आर्टिकलशिप करेंगे और आपका फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपके लिए ऑब्वियसली पॉसिबल होगा विल बी सेम मई 26. ये कैटेगरी के लोग होंगे जो अभी थोड़े से कंफ्यूज होंगे और इन्हें हम काइंड ऑफ फोकस करने वाले हैं. आई एम श्योर दिस इज समथिंग दैट इज going to be relevant, useful for a lot of confused people. तो आई एम श्योर दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड आपको कितने दिन की आर्टिकलशिप करनी है, आपका फाइनल कब ड्यू हो रहा है. नाउ सर अगर मैं कैटेगरी 1 2 3 में हूं, सर हाउ डू यू डिफाइन कैटेगरी 1 2 3? ऑब्वियसली दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो अगर आप कैटेगरीज 1 एंड 2 में हैं तो रिलेटिवली मेरा ऐसा मानना है आपके लिए आर्टिकलशिप लेस विगरस थोड़ा होगा. आर्टिकलशिप लेकिन लास्ट तक चलेगी और इसीलिए आपको थोड़ा ट्यूशंस डेफिनेटली अर्ली स्टार्ट करना चाहिए. डेफिनेटली थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना चाहिए. मतलब अगर आपने अभी तक सीए फाइनल की तैयारियां शुरू नहीं की है, अगर आपने, तो कैटेगरी 1 एंड 2 स्टार्ट इमीडिएटली. वाई? बिकॉज सिंपल सा फंडा है, आज के दिन में हमने 6 महीना आर्टिकलशिप ऑलरेडी कर लिया. मूविंग फॉरवर्ड मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे जुलाई का प्रेशर कुछ लोगों का खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं का सितंबर तक प्रेशर रहेगा, बट सितंबर के बाद डेफिनेटली यू शुड, अगर आप अभी शुरू कर सको तो इवन बेटर, मे बी हफ्ते का 2 क्लास 3 क्लास करके ही करो. डोंट टेक टू मच लोड. हफ्ते का 2 क्लास 3 क्लास बोल रहा हूं, वो तो आराम से हो सकता है, लेकिन शुरू करो एंड उसको अक्टूबर से ज्यादा पिकअप कर लेंगे. Try and finish one subject at least by November, latest by December. That is what you should be targeting. ये पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली न्यू सिलेबस. आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी हैं. अब ये 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स पे भी हमारे को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा. कुछ लोगों एग्जाम्प्ट होंगे, उनको 2 ही मॉड्यूल्स देना पड़ेगा. ये 1 एंड 2 वाले को आइडियली 2 ही सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे. बट आइडियली सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स के लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी इन बिटवीन हमें करना पड़ेगा. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फाइनल की तैयारियां जितनी एडवांस की हुई रहेगी उतना ही हम सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल को बेटर हैंडल कर पाएंगे.
तो फर्स्ट ट्यूशन जल्दी शुरू करो। फर्स्ट ट्यूशन एफआर या एएफएम में से एक होता है। आइडियली आप एएफएम ले सकते हो। एएफएम में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आया है सिलेबस को लेके। यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ योर एएफएम रेगुलर बैचेस, दैट इज व्हाट यू कैन स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस विथ, या आप एफआर भी शुरू कर सकते हो एंड देन गो इनटू एएफएम। दीज आर द फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स दैट पीपल स्टार्ट ऑफ विथ। अगर आपने आर्टिकलशिप 1 जुलाई के बाद शुरू किया है तो आई विल सजेस्ट सेटल डाउन, या अभी तक शुरू नहीं किया है, शुरू कर रहे हैं, सेटल डाउन फॉर 2 to 3 months। क्योंकि इनिशियली आप लाइफ में जब पहला बार काम करने निकल रहे हो तो काम का भी थोड़ा प्रेशर होगा, सीखना भी होगा और उतना हैबिट भी नहीं होगा काम का। तो 2-3 महीना थोड़ा सा काम में सेटल डाउन होते हैं। मे बी अक्टूबर से ही पहला ट्यूशन पिक कर लो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। कई लोगों को मैंने, जिन्होंने पहले शुरू कर रहे थे, उनको मैंने ये एडवाइस किया था कि पहले शुरू कर लो तो आर्टिकलशिप शुरू होते होते में 50 क्लास खत्म हो जाएगा, और कईयों ने उसका फायदा उठाया। बट अदरवाइज जिन्होंने अब आर्टिकलशिप शुरू कर दिया है, ट्यूशन शुरू नहीं किया है, तो फिर अक्टूबर तक वेट करो। एटलीस्ट जुलाई अगस्त सितंबर काम का भी पीक होगा, काम सीखो एंड काम का प्रेशर हैंडल करो, फिर अक्टूबर से अपना फाइनल का पहला तैयारी ट्यूशन शुरू करेंगे। सर कौन सा पहला ट्यूशन होना चाहिए? अगेन एफआर और एएफएम में से ही एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ट्यूशन डेफिनेटली होना चाहिए। ये जो आप ट्यूशन पिकअप करोगे, जो कैटेगरी 3 वाले लोग होंगे, ये कैटेगरी 3 वाले लोगों को थोड़ा सा आर्टिकलशिप का प्रेशर ज्यादा फील होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों को डेफिनेटली एक काम करना चाहिए। सर क्या आपको क्लासेस 2 सब्जेक्ट तो एक साथ कभी भी शुरू करने का सोचना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली नॉट। 1 ट्यूशन एट अ टाइम, 3 महीना 4 महीना फाइनल की ट्यूशन एवरेज 3 महीना मिनिमम पकड़ के चलो, ठीक है ना। 3 महीना से 4 महीना में एवरेज में खत्म हो जाता है। कुछ कुछ थोड़ा सा टर्न के 5 महीना मैक्सिमम होगा, उससे ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो आइडियली पहला 6 महीना के अंदर हम एक ट्यूशन खत्म करने का टारगेट करेंगे, फिर सेकंड 6 महीना में एक ट्यूशन खत्म करेंगे, फिर थर्ड 6 महीना में हम मे बी 2 ट्यूशन के लिए पुश करेंगे अपने आप को, ठीक है ना। दैट इज हाउ वी विल पेस ऑफ। तो फर्स्ट 6 मंथ्स प्लस आपको अपने फर्म में भी समझना होगा कि आपका कैसा प्रेशर है, आपको कैसे क्लाइंट अलॉट किए जा रहे हैं, और उन क्लाइंट का क्या सीजनैलिटी या वर्क का सीजनैलिटी है। सर कोई सीजनैलिटी नहीं होता सर, राउंड द ईयर काम चलता रहता है। सर राउंड द ईयर उतना प्रेशर रहता है, आई एम श्योर ऐसी वाली फीलिंग आएगी, बट उसी प्रेशर में से ही टाइम निकालना होगा। तो कब थोड़ा थोड़ा हम टाइम निकाल सकते हैं, वो अपने को थोड़ा थोड़ा देखना है और डिसाइड करना है। सो ट्राई एंड फिगर दिस आउट। मे बी यू नो certain part of the year we will stick to 1 tuition and certain part then we will try and go for 2 tuitions, but पहला 6 महीना में एक ही ट्यूशन करना है for sure. This applies for category 1 and 2 also, कि अभी से अगर आप ट्यूशन शुरू कर रहे हो तो आपको पहले एक ही ट्यूशन लेना है, एक साथ 2 ट्यूशन लेने का सोचना भी मत। एएफएम शुरू कर सकते हो या एफआर, ये दोनों में से कोई भी एक लेके शुरू करिए। नवंबर तक का टारगेट करिए, मैक्सिमम दिसंबर, आइडियली नवंबर तक एक ट्यूशन खत्म करिए। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर अगर कम हो तो दिसंबर टू अप्रैल के अंदर आप 2 ट्यूशन उठाने का सोच सकते हैं, या फिर वापस एक ही ट्यूशन उठाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपके फर्म में कैसा प्रेशर रह रहा है। दैट इज हाउ यू पेस ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आइडियली यहां से मैं ऑब्वियसली वापस आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ अवेलेबल हो जाऊंगा बाय अराउंड जनवरी फरवरी टू गिव यू आइडिया मूविंग फॉरवर्ड वहां से क्या करना है। बट यहां से आपको अगले 6 महीने का क्लियर विजन दिख जाना चाहिए कि सर अगर मैं कैटेगरी 1 और 2 हूं तो मुझे डिले नहीं करना है। अभी ट्यूशन शुरू करते हैं, मैं भी 2 क्लास 3 क्लास करके करूंगा, ठीक है ना, ज्यादा क्लास नहीं कर रहा हूं हफ्ता का, लेकिन मैं शुरू करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। वीकेंड पे क्लासेस कर लेंगे, मिड वीक हाफ क्लास करके कर लेंगे, बट एटलीस्ट स्टार्ट करिए। धीरे धीरे वो हैबिट में आएगा, तब स्पीड पिकअप होगा, तब कंटेंट पिकअप होगा। सुबह सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास करना, शाम को 1 घंटा करना, इतना आराम से कंफर्टेबली मैनेज किया जा सकता है। सो ट्राई एंड स्टार्ट ऑफ विथ योर फर्स्ट ट्यूशंस, गेट comfortable with office plus tuition wala life cycle, and at least get comfortable in the next 3 to 4 months till December, finish of 1 subject. Then depending upon the work pressures we will pick up maybe 2 tuitions for the next 6-month period. This is how we are going to be pacing this off. थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रखेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करो, बिकॉज आगे सेल्फ पेस मॉड्यूल्स भी आने वाला है, उसके लिए भी एफर्ट लगेगा, मेहनत लगने वाली है। तो जितना पहले से मेहनत किया हुआ होगा, बाद में प्रेशर कम फील होगा, ये एकदम जेन्युइनली बोल रहे हैं, ध्यान रखना। बाकी ट्यूशन शुरू करिए, एएफएम की क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। माई एएफएम लेक्चर्स आर ऑब्वियसली अवेलेबल, रेगुलर बैच इज ऑलरेडी अवेलेबल, फास्ट ट्रैक विल बी अवेलेबल फ्रॉम ऑगस्ट। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंटेंट and have a systematic plan with which you will be
preparing. Because क्या होता है ना, I know a lot of people over the years, believe me, कई बार पूरा पहला साल ऑफ आर्टिकलशिप खत्म हो जाता, सर काम का प्रेशर था, सर ये था लाइफ में, वो था, सर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, सर 1.5 साल बीत गया, अब पैनिक कर रहे हैं, सर अरे सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, सर ये करें, क्या करें, कैसे करें. तो जितना जल्दी स्टार्ट कर पाओगे उतनी चीजें आपके कंट्रोल में होगी, जितनी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी उतना अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे सिस्टमैटिकली, कंफर्टेबली. So start early, it will always give you an extra leverage, it will give you an extra edge, and you will be able to handle situations better towards the end. I hope this video helps you everyone. अगर वीडियो हेल्प करता है तो भूलिएगा मत, don't forget to subscribe to us and don't forget to like the video and share it with your friends so that anybody else who's also appearing or preparing for these terms in 2025 and 26 should definitely be benefited from the video. Thank you, and I'll be back with more such videos.